प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वक्त एनआरसी नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी कहा था कि जिंदगी में कभी नहीं होगा। जब समय ठीक होगा तो डिसाइड करेंगे, लेंगे। और अगर लेना चाह रहे हैं आप तो आप समर्थन दे दीजिए। आपने तो यह भी कहा था कि सीएए के बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। सीएए आया, कोई निकला नहीं, अब पाकिस्तानी निकाल रहे हैं तो भी आपके पेट में दर्द है। और ये दर्द क्यों है? अपना पाकिस्तान की नागरिकता नहीं छोड़ी और भारत की भी साथ में चाहते हैं। एक हाथ में लड्डू, एक हाथ में पेड़ा रखना चाहते हैं। उनके लिए इतने आंसू? थैंक यू नाविका जी, आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला। सवाल मुझे ये लग रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, मान लेते विपक्ष गलत है, हम उसी से शुरू करते हैं। अब विपक्ष गलत है पिछले 6 साल में, क्योंकि आपने जिनका इंटरव्यू दिखाया उस नौजवान का जो कश्मीर में रहता है, वहां पर उसने वोट डाला और पाकिस्तान का नागरिक है। पिछले 6 साल में जम्मू एंड कश्मीर में एलजी का और केंद्र सरकार की हुकूमत चलती है। उसके अलावा पिछले 11 साल से यहाँ पर जो केंद्र में भाजपा की सरकार है और अन्य जगहों पर, क्योंकि कई जगहों से विजुअल्स आ रहे हैं, मैंने गुजरात के विजुअल्स पढ़े, वहां पे तो 20 साल से भाजपा की सरकार है। तो ये आधार कार्ड वाला जो जुमला दिया जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट का है, वहां से हम पाकिस्तान के नागरिक निकाले, तो 20 साल से कौन सी सरकारें थी? तो क्या भाजपा पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व थी कि नागरिकों को अलाउ करी थी? सबसे पहली बात ये सवाल है। तो सवाल भाजपा से और केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष गलत है, सब कुछ गलत है, हम उसको बेस मानते चलते। अब हम आगे के पूछते हैं कि जैसे प्रदीप भाई ने कहा इनमें से कुछ लोगों ने शायद इंफॉर्मेशन दी होगी, तो फिर हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी वो क्या करी थी? तो हमने माना कि एक फेलियर था हमारी ओर से। तो जब ये था, आज भी हमें नहीं पता कि लश्कर-ए-तोयबा का जो फ्रंट है टीआरएफ, इसमें हमला किया, इसमें किसने इंफॉर्मेशन दी, ये लोग हो सकते हैं। तो जब आपको पता है इमीडिएटली कि इतने पाकिस्तानी नागरिक भारत के अंदर है, उनको सेंसिटाइज किया क्यों नहीं किया गया? उन पर कोई हमने क्यों उन पर सर्विलेंस नहीं किया? क्यों नहीं देखा कि वो क्या कर रहे हैं? उन पर कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट क्यों नहीं थी? आज हम देख रहे हैं इन द डार्क। ये किसकी गलती है? मैं फिर से पूछ रहा हूं, पाकिस्तान का अगर गलतियों पर आप उतर ही आए हैं तहसीन पूनावाला, तो पूरा बयान सुन लेते उस नागरिक का। वो कह रहा था मैं 2008 में आया हूं। तो 2008 में किसकी सरकार थी मुझे नहीं पता। फिर आप कह रहे हैं विपक्ष की गलती। एक मिनट, आप कह रहे हैं विपक्ष की गलती। अब मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल पूछ रही थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्ष में नहीं है, सत्ता पक्ष में है जम्मू कश्मीर में, और अभी चुनाव जीती है। आप भूल गए होंगे, हम नहीं भूले। तो सवाल आपके बहुत सारे हैं और सवाल से आप हटना भी बहुत चाहते हैं, लेकिन कुछ सवाल आपने सत्ता पक्ष से पूछे हैं जो सेंटर में सरकार है। प्रदीप भंडारी जी जवाब। नविका जी, ओसामा जो आया था कांग्रेस के समय, वो कांग्रेस का ही वोटर था। हम तो तब से कहते हुए आ रहे हैं कि देश भर में घुसपैठियों को कांग्रेस ने 70 साल में बैठाने का काम किया। इसका परमानेंट सोल्यूशन एनआरसी है। और तहसीन भाई, आज हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए। शशि थरूर को सुनिए। आप और मैं अभी चैन से बैठे दिल्ली के अंदर, मुंबई के अंदर आपके समय के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुआ करते थे, तो इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देना चाहिए। हमें नहीं पता कितने ऑपरेशंस आतंकवादियों के अनसक्सेसफुल होते हैं, परंतु एक बार अगर आतंकवादी सक्सेसफुल होता है उसके कारण हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस का अपमान मत करिए, पहली बात। दूसरी बात, कितने सारे जम्मू कश्मीर के अंदर काम करने वाले सरकारी कर्मचारी जो पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करी है एनआईए ने। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। सीनियर असिस्टेंट था जम्मू कश्मीर के अंदर पीडब्ल्यूडी का जाहिर अब्बास, जो एक स्कूल टीचर था, 29 नवंबर 2024 को उसको टेरर सिंपैथाइजर केस के अंदर किया गया। तो इस देश के अंदर जो पाकिस्तान की मुखबरी कर रहे हैं तहसीन भाई, उसके खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं। क्या आप हमें एनआरसी में समर्थन करेंगे? क्या बंगाल की सरकार को बोलेंगे फेक आधार कार्ड बनाना बंद करें? आपको आज राष्ट्र हित की बात करनी चाहिए, दल हित की नहीं। नाविका जी, राइट टू आंसर प्लीज। मैं 2 चीज कहना चाहूंगा नाविका जी। मैं प्रदीप भाई का बहुत सम्मान करता हूं, मेरे बहुत अच्छे भाई, लेकिन आज उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि कास्ट कॉन्स्पिरेसी, कास्ट सेंसिटिव, नहीं, वो भी गलत है। आपने जिस करना है ना, नहीं, मेरे वीडियो में नहीं करना देगा। मेरे को राइट टू डिबेट। आप मेरी बात बोलिए ना प्लीज। आप वीडियो की बात कर रहे हैं, चलो बोलो। प्लीज मेरी बात बोलिए। नहीं, ये वीडियो इस चैनल का नहीं है। नहीं, मैं ये साफ कर दूं कि ये वीडियो इस चैनल का नहीं है, तो इसलिए इस पर मैं कोई टिप्पणी और मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेती। टू स्पीक ना नाविका जी, आई एम आल्सो गेस्ट ना, उतना हमें मौका दीजिए। हर लाइन में हमें टोकेंगे तो नो पॉइंट ना, प्लीज हमें मौका दीजिए। नहीं, तहसीन पूनावाला जी, मेरी एज अ जर्नलिस्ट क्या ड्यूटी है वो मैं आपसे नहीं समझूंगी। अगर मुझे डिस्क्लेमर देना है कि ये वीडियो मैंने देखा नहीं है, मेरे चैनल का नहीं है, तो ये डिस्क्लेमर आपके कहने से पहले मैं दूंगी, आपके हिसाब से नहीं दूंगी। अब आप बोलिए। थैंक यू नाविका जी। अब क्या हो रहा है ना नाविका जी, प्रदीप भाई ने कहा कि देश के अंदर एनआरसी होना चाहिए। मैं मेन पॉइंट तो चला गया, बट मैं एनआरसी होना चाहिए, मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। एनआरसी कीजिए। एनआरसी के खिलाफ टाइम्स नाउ की मैं आपको रिपोर्ट देता था, एक हमारे जो देश के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने कहा कि आप मुझ पे भरोसा कीजिए, एनआरसी नहीं हो रहा है। और वो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या वे देश के खिलाफ थे? ठीक उसी तरह जैसे कास्ट सेंसस एक ग्लोबल कॉन्स्पिरेसी था। मैं पूछा तहसीन पूनावाला मुझे लगता है बहुत समझदार इंसान है। जिस वक्त ये सवाल उठा था सीएए के साथ, उस वक्त
प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस वक्त एनआरसी नहीं हो रहा। ऑफ कोर्स कॉन्टेक्स्ट में आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कभी कहा था कि जिंदगी में कभी नहीं होगा। जब समय ठीक होगा तो डिसाइड करेंगे, लेंगे। और अगर लेना चाह रहे हैं अब तो आप समर्थन दे दीजिए। आपने तो यह भी कहा था कि सीएए के बाद मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा। सीएए आया, कोई निकला नहीं, अब पाकिस्तानी निकाल रहे हैं तो भी आपके पेट में दर्द है। और ये दर्द क्यों है विवेक श्रीवास्तव जी? कौन सा डॉक्टर बुलाऊं कि ये दर्द आपका चला जाए? ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये पाकिस्तान के नागरिक हैं, वोट यहां करते हैं। क्या ये सही है? जी जी हाँ, इस दर्द का नाम है इंसानियत मैडम, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में शायद हम भूलते चले जा रहे हैं। 80 साल की बूढ़ी औरत जिसके पास रोटी खाने को नहीं है, हस्बैंड मर चुका है, उसमें नरेंद्र मोदी को मुखबिरी दिख रही है। 5 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे, बेवा औरतें, ये सब वहां बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए बिना खाना पानी के। इसमें आपको मुखबिर दिख रहे हैं। ये सिर्फ सॉफ्ट टारगेट्स हैं जिनको करने में सरकार को बड़ा मजा आ रहा है, और हम इस समर्थन में नहीं है। हमारे हिसाब से इनको वापस भेजिए जहां ये थे। और आपको अगर एक्शन लेना था, आप 10 साल में सिस्टमैटिकली लेते। ये झटके में उठा करके रिलोकेट कर देना लोगों को, ये ना मानवता है और ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है। आप दूसरी बात आप सुनिए, आप उसको टारगेट करिए जिसने आपको हर्ट किया है। एक भी आतंकी कैंप कहां पर है आपके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं। आप लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉन्फिडेंस में लेते नहीं है, उनको टारगेट करने का आप प्लान नहीं बनाते। आप पानी की ट्रीटीज को वापस ले रहे हैं, उससे किसको फर्क पड़ने जा रहा है? पड़ रहा है, फर्क पड़ेगा, पड़ रहा है, चेनाब सूख रहा है। अच्छा, पड़ेगा। सिंध में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दर्द आपको हो रहा है, आप इंसानियत की बात कर रहे हैं। और इंसानियत ये वही है जो चीन वाले वॉर में आपने इंसानियत दिखाई थी। चीनियों को आपने खून दिया था, आपने भारत के सैनिक जब मर रहे थे चीनियों को खून दिया था, ये आपकी इंसानियत है। और